भारत से छोड़े जाने वाले पानी ने पाकिस्तान के दरियाओं में हलचल मचा दी। कसूर में गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से कई आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। रेला मकानों, सड़कों और फसलों को बहा कर ले गया। 1,500 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलज के मुंह रेलों से पाक वतन में 3 हिफाजती बंद टूट गए। आबादियां ज़ेरे आब आने से कई इलाकों का आपस में राबता मुनक़ता हो गया। 1300 से ज़ायद मकीनों ने कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नकल मकानी की। जानवर पानी में डूबे दिखाई दिए। लिहाजा सारे पिंड वाले इतलाह दी जाती है कि अपना बंदोबस्त कर लें। छोटे बच्चे बच्चियां औरतां किसी खास महफूज मकाम तक पहुँच जान। बंद बिल्कुल टूट चुके हैं। नारोवाल में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात। सैलाबी पानी से नाला डेक का हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। 10 देहात का सोकन विंड से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरिया का पानी पुल की छत से टकराने लगा। सियालकोट में नाला डेक का बंद टूटने से 10 देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बूरेवाला में सैलाबी सूरत हाल के बाइस सैकड़ों अफराद घरों में महसूर हो गए। लाइफ जैकेट्स पहने रेस्क्यू के एहलकार तैरते हुए जानवरों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ। जंग के बाद भारत का पाकिस्तान से पहला राबता। जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। सरकारी ज़राए के 24 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुताल्लिक़ पेश की इत्तला दी। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने सिंध ताज़ मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान किया था। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, घोटकी के कई देहात ज़ेरे आब। कच्चे के मुतअद्दिद गांव का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने के खदशात। गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रेले के बाइस से कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित के मुताबिक मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी पानी सड़क पर भी आ गया, जिससे नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। वज़ीर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा इलाकों में इमदाद और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। मुतासरा खानदानों में राशन और शामियाने तकसीम किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। सैलाब से कीमती जानी नुकसान पर दुख का इजहार। ईरान की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 799 अफराद जाँ बहक और 1080 जख्मी हुए। 7000 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 497, पंजाब में 165, सिंध में 55, बलोचिस्तान में 24 और गिलगित बल्तिस्तान में 45 अमवात रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, अंदरून सिंध और कश्मीर में कुछ मकामात पर महकमा मौसमियात की तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। हंगू में एफसी के किले पर दहशतगर्दों का हमला, 3 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सहूलतकार भी शामिल। वजीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा में आज OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसराइल के ग़ज़ा पर कंट्रोल के मंसूबे पर भी गौर होगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री समेत 6 मुआहिदों पर दस्तखत। तिजारत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश के 500 तलबा को तालीमी वज़ाइफ देगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बांग्लादेश में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनिस, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर की रिहाइश गाह जाकर अयादत। डॉक्टर शफीकुल रहमान को वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबरा खालिदा ज़िया से मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म थक्सन शेनावित्रा का शाहिया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। मरियम नवाज की थाईलैंड के ताजरों को पंजाब में कारोबारी मराहत से फ़ायदा उठाने की दावत। एहतजाज के मुकदमे में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर की मकामी अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहन को जायदाद के विरासती हिस्से के खिलाफ दायर भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। दौरान समात जस्टिस नईम अख्तर अखवान के रिमार्क्स। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में तल्ख कलामी पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज विमेन की इमारत से गिरकर तालिबा जाँ बहक। 19 साला माहम BS उर्दू ब्लॉक की दूसरी मंजिल से नीचे गिरी थी। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। गुजरात में बस की छत पर बैठे 2 भाई दरख्त की शाख से टकराकर नीचे गिर गए। पीछे से आने वाले डंपर ने दोनों को रौंद डाला। टोबा टैक्सिंग में तेज रफ्तारी के बाइस बस बेकाबू होकर उलट गई। एक शख्स जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। ANF ने 10 कार्रवाइयों में 76 लाख रुपए से जायद की मनशियात पकड़ ली। 4 खवातीन समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बॉर्डर एरिया के करीब मुल्जिमान से ड्रोन भी बरामद। कराची में 3 रोज की शदीद बारिशों के बाद बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह गढ़ों से शहरियों के लिए सफर करना इंतहाई दुश्वार हो गया। नई तामीर की गई सड़कें भी बारिशों का बोझ न सह सकीं। काम के मयार का पोल खुल गया। पंजाब में गंदम की कीमतों में इजाफा। फी मन कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गई। नान भाइयों ने रोटी कीमत में 2 रुपए इजाफे के इशारे दे दिए। रोटी की कीमत 14 रुपए से बढ़कर 16 रुपए होने का इम्कान। पेशावर में आटे की कीमतें बेलगाम हो गईं। 20 किलो थैले की कीमत में रातों रात 500 रुपए का इजाफा। फी किलो आटा 25 रुपए तक महंगा हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह पंजाब में व्यापारियों की जखीरा अंदोजी करार दे दिया। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल मंगल को होगी। ईद मिलादुन नबी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम ने मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल न करने पर मोदी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। चिदम्बरम ने वाजे किया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को कलअदम करार दिया था। मोदी ने अदालत से आर्टिकल 370 बहाल करने का वादा किया था। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुतलाशी 24 अफराद भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 115 तक पहुंच गई।
इसराइल के यमन के शहर सना पर फिजाई हमले। दर्जनों तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में सैकड़ों अफराद का लापता फौजियों की तलाश के लिए एहतजाज। शुरका ने फौजी के अलामती ताबूत को घुटनों के बल बैठकर खिराज अकीदत पेश किया। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मर्तबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा भी पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के साथ 3 वनडे भी खेलेगी।